अरविंद केजरीवाल साहब जो है उनको नया घर मिलने जा रहा है। उसका पता है 5 फिरोज शाह रोड। ये इस पते पर उन्हीं के एक राज्यसभा के सांसद जो हैं वो उनके नाम पर ये बंगला अलॉट है और ये उनकी जो मुख्यालय है आम आदमी पार्टी का उसके नजदीक ही ये बंगला है। अब वो इस बंगले में जाकर के रहेंगे। अभी फिलहाल वो दिल्ली के सिविल लाइंस में बने मुख्यमंत्री आवास में रहते हैं। 2015 से लगातार वो उसी घर में रह रहे हैं, पिछले 9 साल से। वो घर है जिसको लेकर के बहुत आरोप लगे कि शीश महल बना लिया है, 45 करोड़ रुपया उसके साथ सज्जा पर खर्च कर लिया गया है। इस बात को हमेशा इसका खंडन किया आम आदमी पार्टी ने। केजरीवाल साहब उस पर एक शब्द भी नहीं बोले और उस बंगले के अंदर है क्या उसकी एक तस्वीर भी आज तक बाहर नहीं आई। चलिए ये तो दूसरी बात हुई। अब इस बंगले में रहेंगे अरविंद केजरीवाल जी, 5 फिरोज शाह रोड। पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं अशोक मित्तल, वो इसमें रहते हैं। अब वो केजरीवाल साहब वो चले जाएंगे, केजरीवाल साहब अपनी फैमिली के साथ इस बंगले के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। अब इसके साथ एक और सवाल जुड़ा हुआ है कि क्या आतिशी जी केजरीवाल जी के इस पुराने बंगले में जाएंगी? कुर्सी पे तो वो बैठी नहीं, तो उनके बंगले में कैसे रहेंगी? ऐसा नहीं सवाल है, बनता है कि नहीं सवाल? मुझे लगता नहीं है कि वो जाएंगी वहां पर, क्योंकि जो आपने कहा ना वो मैसेज ही ये था कि कुर्सी जब उन्होंने अलग रखी है तो केजरीवाल साहब का बंगला कैसे वो। एक बार जरा भास्कर मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनसे एक अपडेट ले लेते हैं। जी भास्कर बताइए, आपने पहले बता दिया था कि बंगले का नंबर क्या है, कौन सी सड़क पर है, कब तक शिफ्ट होंगे केजरीवाल जी? अरविंद केजरीवाल कल अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। 5 फिरोजशाह रोड पे काम चल रहा है, एक एक करके सामान यहाँ पे आ रहा है और कल अरविंद केजरीवाल अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ये आधिकारिक रूप से भी पार्टी और सरकार के द्वारा बता दी गई है। जो सवाल सौरभ आप पूछ रहे थे हमारे मेहमानों से, उसके बारे में एक अपडेट मैं भी बता दूं कि अब से कुछ ही देर पहले 32 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पे मनीष सिसोदिया शिफ्ट हो गए हैं। गृह प्रवेश की पूजा हो चुकी है वहां पे। अभी आतिशी के नाम से जो घर अलाउट है AB 17 मथुरा रोड, उस पे मनीष सिसोदिया की फैमिली रहती थी। मनीष सिसोदिया ने जब से मंत्री पद छोड़ा उसके बाद से उनकी फैमिली वहां रहती थी, यानी वो घर खाली हो रहा है। इसका ये भी एक मकसद है जो कह रहे हैं हमारे मेहमान कि हो सकता है कि आतिशी सीएम आवास में न जाएं। पुराना दिल्ली का जो सीएम आवास है AB 17 मथुरा रोड। एक मिनट भास्कर, थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। आपने 2-3 जगह के बारे में बात की। आतिशी जी के नाम पर जो वो मुख्यमंत्री नहीं थी, केवल मंत्री थी, जो बंगला अलॉट था उसमें मनीष सिसोदिया जी का परिवार रहता है, आपने ये बताया ना। अब वो मनीष जी का परिवार किसी और जगह शिफ्ट हो रहा है और आतिशी जी अब उस बंगले में शिफ्ट होंगे जो उनको पहले से अलॉटेड है। मनीष जी आपको किससे मिलने जाना है? और देखिए, आतिशी के नाम पे घर अलॉट है AB 17 मथुरा रोड, उनका कैंप ऑफिस है वहां पे, लेकिन मनीष की फैमिली वहां पे रहती थी। मनीष जेल में थे, मनीष अब बाहर आ चुके हैं जेल से और अपनी फैमिली के साथ 32 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड में शिफ्ट हो रहे हैं। ये घर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह को अलॉट हुआ था। उस घर में मनीष सिसोदिया गृह प्रवेश की पूजा कर चुके हैं आज से, अभी से कुछ देर पहले वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। आतिशी जो कि सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठ के ये एक मैसेज दे रही थी कि अरविंद केजरीवाल के लिए है, तो बहुत कम संभावना है कि आतिशी उस अरविंद केजरीवाल के घर में शिफ्ट होंगी, जहां ये पार्टी मान के चल रही है कि 4-5 महीने बाद जब भी चुनाव होगा तो अरविंद केजरीवाल फिर से एक बार मुख्यमंत्री चुने जाएंगे और उस घर में वो शिफ्ट हो जाएंगे। और उन्हीं अरविंद केजरीवाल के लिए ये सिर्फ 5-6 महीने के लिए यह आवास है जो अशोक मित्तल को आवंटित किया गया था। अशोक मित्तल ने उनको ऑफर किया कि आप हमारे घर में रह सकते हैं और ये घर आम आदमी पार्टी के बिल्कुल पीछे का हिस्सा कह सकते हैं कि महज कुछ मीटर की दूरी होगी अगर आप आगे पीछे से देखें तो। 1 किलोमीटर की रेडियस में लुटियंस जोन में आम आदमी पार्टी का दफ्तर, अरविंद केजरीवाल का घर और मनीष सिसोदिया का घर, तीनों अब लुटियंस जोन में शिफ्ट हो गया है। तीनों अब आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं। भास्कर, बहुत शुक्रिया, आपने आज की खबर के साथ साथ आगे की खबर भी दे दी है कि आतिशी जी शायद ही शिफ्ट हों। बस समय भी लगता है, ट्रक बुलाओ, सोफा लगा, लोड करो, फिर उतारो, फ्रिज लगा, सब करो। एक चीज है जो मुझे लगता है, कह रही हम 4-5 महीने के लिए। हाँ नहीं, अच्छा है। और मैं ये मानता हूँ कि एक उदाहरण पेश हो सकता है 4-5 महीने के लिए। एक मतलब उसको म्यूजियम तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ उसी तरह का वो जो 6 फ्लैग स्टाफ रोड पे है ना सिविल लाइंस में, तो उसको करना चाहिए। अब तो कैमरा अलाउ कर दे अंदर। मैं वही तो कह रहा हूँ, टिकट लगना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा कर दें चार्ज लेके और लोग जाएं उन कमरों को देखते हुए, पूरा घर देखते हुए, ऊपर से नीचे से देख क्या फोटो खिंचाए आ जाए। कितना सीरियसली कह रहा हूँ, पता तो चले उसमें है क्या। अगर बीजेपी वालों ने खामखा शोर किया था, बीजेपी और कांग्रेस वालों ने कि इसमें पैसा लगा है। सीरियसली नहीं कह रहा हूँ,
मैं भी तो गंभीरता पूर्वक ही कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी का ये काम करना चाहिए भाई। वहां ना अब आतिशी जी हैं तो ना आम अरविंद आदमी जी हैं, पार्टी का तो क्या किसी लेना की देना? निजता का हनन है नहीं। वो मुख्यमंत्री का बंगला है, दिल्ली सरकार की प्रॉपर्टी, पीडब्ल्यूडी की प्रॉपर्टी होती है आमतौर पर, तो उसको कर दे। लोग कम से कम देख के तो आए ना, भ्रम भी टूटेगा। देखिए सर, ईमानदारी आम का आदमी चुनाव पार्टी हो छोड़ेगी जाएगा। नहीं। वो आम आदमी पार्टी भले ही वहां मुख्यमंत्री रहे नहीं, उसे छोड़ेगी नहीं। वो उसे पार्टी कार्यालय के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। वहां बैठ के कैसे कर सकते नहीं, हैं पार्टी नहीं, कार्यालय? नहीं, अलॉट होने के बाद नहीं, नहीं, अलॉट होने के बाद अलॉट तो मुख्यमंत्री को हुआ है ना वो। अब मुख्यमंत्री अगर वहां पार्टी की बैठक लेता है तो कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी है। अच्छा, अरविंद मुख्यमंत्री केजरीवाल उसको जब आके कैसे भी बैठक इस्तेमाल लेते हैं, कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर पार्टी नहीं करे, रहेगा रहेगा तो उनके पास ना, नहीं कर रहे इस्तेमाल तब भी उनके पास तो वहां है बैठ ना। के अगर मुख्यमंत्री वहां बैठक, अगर अरविंद केजरीवाल पार्टी की बैठक लेंगे तो कोई मना थोड़ी, मुख्यमंत्री आवास में बैठक नहीं ले सकते। वो बढ़िया इस्तेमाल बनाए होगा तो वहां पर। कोई तो यूज करे सर। वो यूज करेगी आम आदमी पार्टी उसको, वो पार्टी के लिए यूज होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, भले ही वो नहीं रहे वहां पर, वो पार्टी के कार्यकर्ता वहां जाके बैठक लेंगे, अरविंद केजरीवाल देखिए, बैठक लेंगे। मैं तो इतना कह रहा हूँ भाई, confusion हो गया, ईमानदारी ये पर एक बार विजय जी नहीं, मैं कह रहा हूँ इतना कंफ्यूजन घरों को लेकर हो गया, तो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि जब भी आपको किसी से मिलने जाना हो, केजरीवाल जी से, आतिशी जी से या मनीष सिसोदिया, तो भास्कर से एक बार जरूर बात करें। कौन कहाँ रह रहा है? कौन कहाँ रह रहा है, नहीं तो आप कहीं ना कहीं गलत जरूर पहुंचेंगे। नहीं, लेकिन आप लोग ऐसा क्यों मान नहीं रहे हैं? आप लोग अरविंद जी को ईमानदार नहीं मान रहे हैं? क्यों, ईमानदार की क्या बात होगी इसमें? अरे सर, लगातार वो कह रहे हैं कि देखिए ऐसा त्यागी व्यक्ति, तो इतना ईमानदार व्यक्ति है, तो घर लोग देखेंगे कि सादगी से रह रहे थे अरविंद जी। एक खबर देता चलूं मैं हमला कर रहे हैं। सर ब्रेक का वक्त हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? हिसाब बराबर किया सर मैंने। एक खबर दिल्ली की देता चलूं आपको। दिल्ली में एक बड़ी खबर दूसरी भी बन रही है। 5600 करोड़ रुपए की कोकेन बरामद हुई है। 5600 करोड़ रुपए की कोकेन दिल्ली में बरामद हुई है। अब बीजेपी के प्रवक्ता हैं और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने यह दावा किया है कि इस मामले का मास्टरमाइंड तुषार गोयल नाम का व्यक्ति है, जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। सुधांशु त्रिवेदी के मुताबिक तुषार गोयल दिल्ली यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चेयरमैन रह चुका है। तो अब ये मामला, इस ड्रग के मामले में कांग्रेस कनेक्शन जो है बीजेपी वो निकाल रही है।